गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कुछ साइंस का न्यूमेरिकल देखेंगे और ये 3 फार्मूला पर सारा न्यूमेरिकल डिपेंड है। ये 3 फार्मूला कौन कौन सा है? एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 3 फार्मूला है। इसी तीनों फार्मूला पे तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, सिर्फ उस लेसन का। ठीक, अच्छा हम क्वेश्चन लेते हैं। v इक्वल टू, पहला मान लीजिए v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, फिर क्या है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड है, फिर a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक, देखिए 4 अक्षर है में v u a t और इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें भी 4 अक्षर है और 1 2 3 3 4, सब तीनों फार्मूला में 4 अक्षर है। चारों अक्षर में से कोई 3 दिया रहेगा और 1 निकालना होगा हमेशा। ठीक है, 4 रहेगा, 4 में से 3 दिया रहेगा और 1 निकालना होगा। जैसे इसमें v दिया है, u दिया है, t दिया है, a निकालना है, तो इसमें से कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए जिससे a निकल जाएगा? क्या हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो क्या हमारा a निकलेगा? a इसमें है, लेकिन क्या s दिया है? नहीं दिया है, यानी ये फार्मूला क्रॉस हो गया, ये नहीं लगेगा, पहला लगेगा। ठीक, देखिए अब पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v का चीज है हम बता दें, v अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। ठीक, u का चीज है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। ठीक, s का चीज है, s दूरी है। ठीक, और a का चीज है त्वरण है। ठीक, और t का चीज है समय है। ठीक, अच्छा अंतिम वेग का मात्रक क्या होता है? मात्रक देख लीजिए, मात्रक अंतिम वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, प्रारंभिक वेग का ये भी मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक, और बड़े मात्रक में जाओगी तो सेकंड का घंटा हो जाएगा, फिर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का हो जाएगा किलोमीटर पर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका भी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा तो इस तरीके का रहेगा, और जब मीटर पर सेकंड में रहेगा तो इस तरीके से रहेगा। ठीक, ये सब क्या है? मात्रक है। ये छोटा मात्रक है और ये बड़ा मात्रक है। ठीक, फिलहाल हम लोग को इसमें सॉल्व करना है क्योंकि इसी में दिया है। अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड दिया है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड दिया है, समय 2 सेकंड दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है। अगर यहाँ घंटा होता तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता। ठीक, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। ठीक, अच्छा अब देखो v के जगह पे v का मान 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, u के नीचे u का मान लिखेंगे, u का मान 5 है 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, a का मान लिखेंगे, a का मान है नहीं तो a को ऐसे ही लिख देंगे, t कितना है? t 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 10 हो गया इक्वल टू 5 हो गया, प्लस 1 2 में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब है पूरा चीज उठा के इधरिया कर लो, है 10 उधरिया कर लो, 5 प्लस 2a इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब 2a यहीं छोड़ दो, काहे से a का मान निकालना है। 10 हो गया है, 5 प्लस में है, 5 जब उधरिया जाएगा तो -5 हो जाएगा। 2a हुआ, 10 में से 5 गया 5 हो गया, फिर a इक्वल टू 5/2 हो गया। अब 2 से 5 में भाग दोगी, 2 से 5 में भाग दोगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, यहाँ 0 बढ़ाओगी तो यहाँ दशमलव लगाओगी, 2 25 10 हो जाएगा और पूरा का पूरा कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक है। ये आंसर आपका हो गया। आया?
जल्दी। हाँ, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, a इक्वल टू 1 और s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें से तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं होगा, क्योंकि हमें यस चाहिए था, दूसरा वाला होगा। अब दूसरा वाला देखिए कैसे होगा। s इक्वल टू फार्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, s इक्वल टू यू की जगह पे u का मान 5 है, 5 हो गया, t का मान 2 है, 2 हो गया, प्लस का चिन्ह लग गया, फिर 1/2, फिर गुणे का चिन्ह, a का मान 1 है, 1 हो गया, फिर t का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि t पर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए s इक्वल टू 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर इंटू 1, फिर गुणे। अब 2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है, 2 का स्क्वायर है यदि तो 2 गुणे 2, अगर 2 पे क्यूब है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 पे पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अगर जितना पावर रहेगा उतना बार गुणा होगा। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग के पास 2 पे पावर स्क्वायर है, तो 2 पे पावर स्क्वायर का हम लोग मान लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर s इक्वल टू 10 प्लस, अब देखिए 4 ऊपर है 2 नीचे है, 2 से कट जाएगा, 2 करने 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो गया, 2 का 1 में गुणा हुआ 2 हो गया, फिर 2 में 1 का गुणा हुआ 2 हो गया। ठीक है, फिर s इक्वल टू 10 और 2 12 हो गया, और यहाँ पर मात्रक क्या होगा? मात्रक मीटर होगा। मीटर कैसे होगा? अब देखिए u का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, और क्या है? देखिए मीटर पर सेकंड हो गया, फिर यहाँ हाई u का मात्रक हो गया, फिर t का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 1/2, फिर a का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, फिर t क्या है? t का मात्रक s स्क्वायर होता है, t का मात्रक सेकंड होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, फिर s से s कैंसिल, फिर क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक, 2m लिख देंगे। ठीक, तो ये 2 हट जाएगा, खाली मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये मात्रक मीटर बन गया, यहीं से मात्रक उत्रक निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर फाइनली आ गया, s इक्वल टू 12 मीटर। ये जिसे कि हम मात्रक सिद्ध किया कि मात्रक m कहाँ से आया है, तो u का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, फिर t का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया, फिर a का मात्रक होता है, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 ये हो गया। फिर ये का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। फिर गुणा है तो गुणे लगाएं या ना लगाएं, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक, फिर टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और इस पर स्क्वायर है तो सेकंड पर भी स्क्वायर होगा, जहाँ की सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर 1/2m आया था। देखो एक m जोड़े तो 2m आ गया, फिर बटा है 2 है, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, m आ गया मीटर। यहीं से मात्रक निकाला जाता है, और ऐसे ही मात्रक निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इक्वल टू 40 मीटर, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए, अब इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? हम लोग को निकालना क्या है? v निकालना है। पहले वाला देखा जाए, पहले वाले में यस है नहीं, देखिए यस दिया है, a दिया है, u दिया है। ठीक, s दिया है, a दिया, अगर इसमें s है नहीं तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। कहाँ की मान लो अगर इसमें अप्लाई करते, मान लो u दिया, a दिया, अब t नहीं दिया है तो हम वैसे ही नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें आ जाओ दूसरा में, u दिया है, t नहीं दिया है, फिर 1 किसमें? नीचे वाले में, हाँ नीचे वाले में होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक,
v की जगह पे v का मान, v का तो कुछ है नहीं तो v का स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा। फिर u की जगह पे u का मान 5 है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर गुणे a का मान लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, s का मान 40 है 40 लिख देंगे। ठीक, अब v स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 लिख देंगे, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, फिर 2 का 40 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर v स्क्वायर इक्वल टू और 80 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब v स्क्वायर हटाना है, कहाँ से कि हमें v का मान निकालना है। ठीक, तो इक्वल टू ये अंडर रूट में हो जाएगा 105, और फिर v इक्वल टू, अब 105 का रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 105। देखिए यहाँ जोड़ा बनाएंगे, फिर ये सिंगल कर देंगे। ठीक, दाहिने साइड से जोड़ा बनता है। ठीक, नहीं गुड़ा तो ऊपर हो गया, अब इसका रूट निकालना होता है। फिर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 0 5 उतर जाएगा। जोड़ा हमेशा साथ में उतरता है। फिर मान लीजिए यहाँ कितना रखा जाए, यहाँ मान लीजिए 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 9 4 2 9 4 3 3 9 3 9 6 2 बार जाएगा, 10.2 10.2 10.2। अब चेक कर लेंगे क्या सही किए या गलत किए। 2 9 4 हो जाएगा, 2 0 0, फिर 2 कने 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1 2 2 1 0 0 1 कने 1, फिर 4 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 2 अंक के बाद दशमलव। हाँ, यानी 104.04 समथिंग आया है, यानी ये सही है। यानी लिखेंगे 10.2। ये इसका मात्रक क्या होगा, अंतिम वेग का मात्रक क्या होगा, अंतिम वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, अंतिम मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। यही आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया थोड़ा बहुत, कोनो दिक्कत? चलो नोट कर लो। हाँ, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, d इक्वल टू 400 मीटर पर मीटर प्लस 500 मीटर। d माने होता है डिस्टेंस। ठीक, अच्छा डिस्टेंस माने क्या होता है, दूरी होता है। ठीक, t इक्वल टू दिया है 2 सेकंड दिया है, प्लस 7 सेकंड दिया है। ठीक, t का होता है समय होता है। ठीक, और फिर as का मतलब होता है एवरेज, एवरेज मतलब औसत होता है। यस मतलब स्पीड होता है, स्पीड मतलब चाल होता है। ठीक, देखिए d माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी होता है। ठीक, अच्छा t माने टाइम होता है, टाइम, और टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं। ठीक, as ए से होता है एवरेज, AVERAGE एवरेज। एस से होता है स्पीड, SPEED स्पीड। इसका हिंदी होता है औसत चाल। ठीक, औसत चाल होता है। ठीक, अब हमें औसत चाल निकालना होगा, तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल का औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितना है, एक 400 है और दूसरा 500 है। ठीक, कुल समय कितना है, 2 सेकंड है प्लस 7 सेकंड है। फिर 400 और 500 जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा, और 7 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जब 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 100 से क्या चीज, औसत चाल 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। औसत चाल ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग का 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या है, डी मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, दूरी। ठीक, अच्छा टी का है टाइम माने क्या हुआ, समय हुआ। यस क्या चीज है, स्पीड माने क्या हुआ,
चाल। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी बटा समय, तो हम लोग को चाल ही निकालना था। ठीक, तो चाल बराबर दूरी कितना है 400, फिर समय कितना 50। ठीक, 0 0 कैंसिल। ठीक, 5 कितने 5/40, यानी चाल कितना आ गया हम लोग का 8 मीटर पर सेकंड। आंसर समझ में आया। अब हम लोग का मीटर पर सेकंड में हो गया, अब किलोमीटर प्रति घंटा में करना है हम लोग को। मान लीजिए हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग को v दिया है, हाँ v दिया है, छठवां है, v दिया है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब u दिया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, v हो गया, u हो गया, ये दिया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो हम लोग को t निकालना है, इक्वल टू क्वेश्चन। देखो जी, t दो ठो निकालना है, एक बार निकालना है किलोमीटर घंटा में निकालना है, और एक ठो t निकालना है सेकंड में निकालना है। हाँ, सेकंड में निकालना है। ठीक, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जी फार्मूला का है, फार्मूला हुआ वाला लगेगा पहले वाला, v इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा। v दिया है 400, v के जगह 400 रख देंगे, u के ना दिया है 200 रख देंगे, प्लस a के ना दिया है 50 रख देंगे, फिर t नहीं दिया, t को इसे छोड़ देंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो 400 हो गया, फिर इक्वल टू 200 हो गया, प्लस 50 का t में गुणा करेंगे तो 50t हो जाएगा। अब पूरा उठा के इधर कर देंगे, इसको उठा के उधर कर देंगे, 200 प्लस 50t, फिर 400 इधर यहाँ आ गया। ठीक, फिर 50t को यहीं पर अकेला छोड़ देंगे बेचारे को, फिर 400 रहेगा। अब 200 को उधर यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 200। ठीक, अब 50t यहीं रहेगा, फिर 400 में 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर t को यहीं छोड़ देंगे तो 200 बटा 50 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल, 5 करने 5 5 छक्का 30, यानी t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6। इसका मात्रक क्या होगा, नहीं घंटा होगा, कहाँ इसकी सब यहाँ किलोमीटर घंटा की बात हुआ है, तो t तो समय है, समय को इसी से छोटा मात्रक सेकंड होता है, बट यहाँ घंटा की बात हो रहा है, तो यहाँ भी मात्रक भी घंटा में हो जाएगा। ठीक, घंटा हो गया, ये आंसर। अभी ये वाला निकला है घंटा वाला, अभी सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाला भी देख लो क्या होगा। देखो जी, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो 6 घंटा में कितना सेकंड होगा, तो 3600 गुणे 6 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 हासिल है 3, 6 3 18, 18 9 20 21 हो गया, और 2 0 बढ़ा दी, यानी t इक्वल टू इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, बस अंतर का है, ये घंटा में है तो है सेकंड में, बस ये अंतर है। मान लो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड में बदलिए, तो जब तुम्हें पता रहेगा तभी तो बदलोगी। ठीक, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 6 घंटा बराबर 3600 गुणे 6 हो जाएगा, और जब गुणा करोगे तो 21600 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। कौन कौन आंसर है, यू आंसर है, यू आंसर है। ठीक है, ठीक है, नोट करो आप। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया है। 6 क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूले पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल है उसको किस प्रकार से लगाया जाए। ठीक,
और यदि और भी क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और किसी भी वैकेंसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा और दोस्तों यारों को बताने के लिए या फिर उन तक पहुंचाने के लिए आपको मेरे वीडियो को शेयर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।